बलरामपुर से बेंगलौर तक छांगुर बाबा का सिंडिकेट काम कर रहा था और अलग अलग तरह के, कभी प्रेम जाल में फंसाया जा रहा था, कहीं पैसे के लालच दिए जा रहे थे। एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरा गिरोह काम कर रहा था। इसकी मोडस ऑपरेंडी वही थी, पहले नाम बदल के प्रेम जाल में फंसाया जाता है, फिर अश्लील वीडियो, फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन। दो पीड़िताएं हमारे साथ हैं इस वक्त जो छांगुर बाबा के इस सिंडिकेट का शिकार बने। मैडम, आप कहाँ की रहने वाली और आपके साथ क्या हुआ, शुरू से बताएं। मेरा नाम सोनू रानी है और मैं बेंगलोर कर्नाटका की रहने वाली हूँ सर। एक इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी मुलाकात राजू राठौर से हुई, जिसका रियल नाम वसीम खान था। उन्होंने अपना असली पहचान छुपाते हुए राजू राठौर ही बताया और वो ऐसे लड़कियों को तलाशते हैं जो इकलौती वारिस होती हैं और जो आसानी से इनके जाल में फंस जाएं। ऐसी लड़कियां तलाशते हैं ये लोग। और मुझे इन्होंने झांसे में ले लिया। मैं अनाथ थी और मैंने फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल हो गई थी कि फैमिली मिलेगी तुझे, और मुझे नहीं पता था मुस्लिम लोग हैं। 2021 में इन्होंने बोला कि तुम सऊदी आ जाओ, यहीं पे शादी करूंगा और तुम ब्यूटिशियन हो प्रोफेशनल, तो तुम्हें यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा। 2021 में मैं अपना घर दुकान बेच के सऊदी चली गई थी और वहां जाने के बावजूद मुझे पता चला कि हिंदू ने मुस्लिम, जब इन्होंने छांगुर से बात की वीडियो कॉल के माध्यम से, जैसे इन्होंने छांगुर से बात की और बोला लड़की आ गई, इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, तो उन्होंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से पुलिस की नजर है, मेरा मुरीद है बदर अख्तर सिंध की अदिदलम शहर में रहता है, वो आएगा। तो मैं दिखाना चाहूंगी जो छांगुर का राइट हैंड है, अदिदलम शहर के अंदर स्थित है और मेरठ का रहने वाला है और ये नोएडा दिल्ली के अंदर अपना कारोबार बताता है। ये वही बदर अख्तर सिंध की है जो 25 लड़कियों के साथ लव जिहाद कर चुका है। 5 लड़कियां गायब हैं जिनका आज तक ये जो पुलिस कार्रवाई में पता ही नहीं कर पाई है वो लड़की जिंदा है या मर चुकी हैं। ये उनका राइट हैंड है। एक मिनट, अब इनसे बात कर ले। तो आप कहाँ की रहने वाली, बस शहर का नाम अपना बता दें, और आप कैसे संपर्क में आई थी इस गिरोह के? मैं औरैया की हूँ और 2019 में मेरी मम्मी को मिला था रुद्र शर्मा नाम का लड़का। उसने मेरे पापा को शराब खिलाया था। उसने कहा था एक छांगुर पीर बाबा है, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम बाबा से मिलने गए थे 2019 में। बाबा ने हमें एक तावीज़ भी दी थी और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया था। आप दुबई पहुंच गई और इस गिरोह के चंगुल में आ गई, उसके बाद क्या? वहाँ पे इन्होंने मुझे बोला कि आप धर्म परिवर्तन करो। मैंने मना किया, विरोध किया, तो राजू राठौर उर्फ वसीम ने मेरी एक अश्लील वीडियो बना ली, जिसके माध्यम से मुझे लगातार ब्लैकमेल करते रहे और बोला अगर किसी को कुछ बता तो ये वायरल कर देंगे। अकेली होने के वजह से, कोई सपोर्ट में ना दिखने के वजह से, बैकग्राउंड पीछे कोई था नहीं, इसकी वजह से खामोश रहे और इन्होंने 3 महीने बाद मुझे कर्नाटका बेंगलोर भेज दिया। फिर इनकी 2022 से पैसे की डिमांड शुरू हो गई। ये डॉक्यूमेंट रखे हैं, ये सारे ऑनलाइन स्टेटमेंट हैं मेरे पास, जो 10 लाख रुपए मैंने अलग अलग खातों में इनके डाले हैं। फिर भी इनकी मानसिकता यहाँ खत्म नहीं हुई। इन्होंने फिर पैसे की डिमांड की तो मैंने एक पुलिस स्टेशन के अंदर, बेंगलोर के अंदर एक सूचना दर्ज करवाई। जैसे पुलिस का कॉल आता है, इसके बाप का कॉल आता है और बोलता है कि तू यहाँ जा, नहीं आई तो हम वीडियो अपलोड करेंगे। मजबूरन मुझे यहाँ सहारनपुर गांव घाना खंडी आना पड़ा और जैसे मैं आई इन लोगों की मारपीट शुरू हो गई। गौ मांस खाने को मजबूर करने लगे, मारपीट करते रहे, लगातार धर्म छोड़ने को मजबूर करने लगे और मैं नहीं मानी। हर हदों के बाद भी मैं इनके शिकंजे में नहीं आई और मेरी एक ही आवाज निकलती थी, मैं पंडित हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं जय श्री राम बोलूंगी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। ये मेरी बात निकलती थी और लोग मारपीट करते थे। 12 दिसंबर 2024 को मुझे इन्होंने धमकी दी, अगर तूने आज धर्म अपनाया नहीं और गौ मांस रखा, अगर तूने आज ये झूठा नहीं किया तो हम तेरी वो दुर्दशा करेंगे, तो किसी को मुंह नहीं दिखाएगी। जैसे ही 13 दिसंबर 2024 को इन्होंने, जो इसका चाचा है, जो छांगुर का गुर्गा है फरमान, ये छांगुर का गुर्गा गांव घाना खंडी से, इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा गैंगरेप किया।
जैसे बलात्कार करने के बावजूद पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। या नीचे से लेके ऊपर तक के पुलिस अधिकारी बिकाऊ हैं, वह जहां पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं होती। वरना एक लड़की ये बोलती सर मेरा बलात्कार हुआ है, क्या उसका बेसिकली नहीं है, उसका मेडिकल हो, उसकी एफआईआर हो, ये तो बेसिकली चीज है। लड़की झूठ बोल रही, सच बोल रही है, बाद की बात है, पहले आप उसका मेडिकल करवाएं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उनके साथ मुझे भेज दिया। और उधर जाते ही उन लोगों ने क्रिकेट बैटों से, चाकुओं से देखे मेरा क्या हालत की और मुझे बेहोश कर दिया। बेहोश की हालत में ये बलरामपुर मुझे उतरौला ले गए और वहाँ छांगुर के पास ले गए, वहाँ ताबीज डलवा दिया और वो बोला इसका चेहरा खराब नहीं करना था, इसको मेडिकल करवाओ, सहारनपुर ले जाओ, इसको रूहानी इलाज मैं करूंगा। ये वापस मुझे तारावती हॉस्पिटल में लाके इन्होंने एडमिट करवाया, एक पल के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अब जैसे ही मेरी विश्व हिंदू रक्षा दल परिषद के जरिए हमारे 15 जनों की घर वापसी हुई परिवारों की, और तब से मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। और मुझे सऊदी से कॉल आया है 10 जुलाई को 6:13 पे, जो कि धमकी दी गई है जिन लोगों ने जितने भी लोगों ने घर वापसी की है उनको, और गोपाल राय जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी हैं हिंदू विश्व रक्षा दल के, उनको, और मैं उनका मेन टारगेट हूं, क्यों इंडिया से लेकर सऊदी तक के इनके गहरे से गहरे राज खोल रही हूं, और इसलिए मैं उनके टारगेट पे हूं। इन्होंने जान से मारने की 2 दिन की धमकी दी है और घर की लाइट कट कर दी गई है। पुलिस अधिकारी जो है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो नीचे से लेके ऊपर तक बिका हुआ है, जो ऐसे सरगना को सपोर्ट कर रहा है। मेरी गवर्नमेंट से मांग है कि जो गैंग रेपी आरोपी हैं वो, और जो छांगुर के गुर्गे हैं जितने भी, या सहारनपुर के अंदर, देवबंद के अंदर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में जितने भी हैं, सबको गिरफ्तार करना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। और जो पुलिस अधिकारी हैं सहारनपुर कोतवाली देहात के, कपिल देव, चंद्रसेन सैनी और ये रामवीर दरोगा जी हैं, संजय शर्मा जी, इनको निलंबित किया जाना चाहिए। ये इस छांगुर बाबा के इस पूरे सिंडिकेट का जिसने खुलासा किया है और जो धर्मांतरित हो गई थी पीड़िताएं, उनको घर वापसी कराई है, गोपाल राय भी हमारे साथ हैं। राय साहब, आप बताइए, अब आपको कहां से धमकियां मिल रही हैं? देखिए, 23 जून को जब हमें जानकारी हुई कि हजारों लोगों का धर्मांतरण हुआ है, तो 24 जून को हम लोगों ने क्या किया कि 20 गाड़ियों से 5-5 कार्यकर्ता 100 की संख्या में पहुंचते हैं उतरौला, जो बलरामपुर जनपद में आता है, और ये छांगुर पीर के घर, वहाँ इंस्पेक्टर पहले से खड़े रहते हैं, बाहर भीड़ जम जाती है। हमको तो ये देखना था कि ये जो छांगुर पीर है, इसके पास वास्तव में इतनी बड़ी कोठी है कि नहीं है, और इसके साथ आरोप सही है कि गलत है। वहाँ लोगों से पता छलते हम लोग 2-2.5 घंटे कस्बे में थे, पता चला ये हजारों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। फिर हम समझते फिर ये हुआ कि यार क्यों न कुछ घर वापसी की प्रक्रिया की जाए। फिर पीड़ितों से हमने बातचीत किया, क्या अपना घर वापसी आना चाहते हो आप लोग? लोगों ने एकदम रेडी हो गए। रेडी होने के बाद 3 जुलाई को हमने शिव भोला मंदिर गोमती नगर में 15 लोगों का घर वापसी कार्यक्रम कराया। फिर 4 तारीख से सबको धमकियां आना शुरू हो गई। अब ये बच्ची है बगल में, इसके पिता की माता की एक साजिश के तहत उसको जेल भेज दिया गया। इसकी उम्र कितनी होगी? इसका भाई है, अभी कहीं जा नहीं पाते हैं, और जो आरोपी है ये कहीं भी मार देने की वो करता है। वो लड़की बगल में जलाई गई, सारी चीज हुई, रेप हुआ। तो वास्तव में जो चौकी से लेकर थाने तक के अधिकारी हैं, ये निश्चित रूप से अगर सुधर जाएं तो सरकार की छवि सुधर जाए, क्योंकि तहसील में तहसीलदार पैसा लेकर के पीड़ित व्यक्ति के जगह पर जो आरोपी हैं उनको पैसे देते हैं, चूंकि आरोपी पैसा देता है, पीड़ित के पास पैसा नहीं है। ये हमारे साथ जो पीड़िता बैठी है, इनके पास किराया तक नहीं है, लेकिन इनकी आवाज बुलंद करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद है, और जान की बाजी भी लगा देगा। हम लोग मरने के लिए डरते नहीं हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य से मेरी सुरक्षा स्वयं जो 18 साल तक चली, प्रमुख सचिव गृह थे उस समय 19 अवस्थी जी, तब तक चली है। उसके बाद सुरक्षा दोनों हटा ली गई, 18 साल तक रही है। मैं आतंकवाद के खिलाफ कई कार्यक्रम किया हूं। हमें जम्मू सर्किट हाउस के सामने गोली मारी गई थी, बनारस में मुख्तार अंसारी जैसे लोगों ने मारा, उसकी अखबार की कटिंग है मेरी। पाकिस्तानी दूतावास पर हमने आतंकवाद के खिलाफ पुतला फूका था, जहां लोग नहीं जा सकते, धारा 144 लागू होती है, वहां काफी पुलिसकर्मी होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो चौकी से लेकर थाने तक के पदाधिकारी हैं, ये गुमराह करते रहते हैं पीड़ित व्यक्ति को, और क्योंकि पीड़ित के पास पैसा नहीं होता, आरोपी पैसा दे देते हैं, ये प्रक्रिया रहती है। तो आपको जैनब बना दिया छांगुर बाबा ने फतेहपुर मस्जिद में, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा अपने घर पे, और वो लोग छांगुर पीर बाबा से रोज वीडियो कॉल पे बात करते थे, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की।
उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा में उसको डांटते थे, महराज को कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, और कहते थे कि अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे, इसको वहीं भेज देंगे पाकिस्तान में। कभी पुलिस में शिकायत की थी आपने? मेरे पापा ने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गए थे थाने में, और 3 महीने तक थाने के चक्कर भी लगाते रहे थे, लेकिन उन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। तो एक जो पूरा सिंडिकेट है, काम करने का तरीका वही है, कहीं पर राजू राठौर बन जाते हैं तो कहीं पर रुद्र बन जाते हैं, अपना जो असली नाम और धर्म छिपाते हैं। तो वहाँ लव जिहाद जो तमाम प्लेटफॉर्म्स में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, प्रक्रिया वहां से शुरू होती है, फिर उसके बाद शारीरिक शोषण, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करना और धर्मांतरण। हालांकि अभी 4 आरोपी सिंडिकेट के गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 5 नामजद आरोपी अब भी फरार हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।